हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये टाइम है मॉर्निंग का और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में जो है उन्होंने खाना था अंडा पराठा, और ये जो अंडे हैं ये मैंने दो डाले हैं। ये ट्विंस नहीं हैं कि कोई समझे कि हैं दो जर्दियों वाला अंडा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक अंडे में से दो जर्दियाँ निकलती हैं और वो बहुत कम होता है। तो जी उतारते उतारते जो जर्दी है वो थोड़ी सी टूट चुकी थी, और शुक्र है मेरे हस्बैंड को पता नहीं लगा। अगर पता लग जाता तो फटा हो जाना था कि जी मैंने तो ये अंडा खाना ही नहीं है। और यहाँ पे जी आ जाते हैं गर्मा गर्म चाय की तरफ। तो जी किस किस को चाय पीनी है, आके चाय पी लो। तो जी शादी जो है सर पर आ चुकी है। सिर्फ 1 वीक रह गया है शादी में, और शादी है 25-26 फेब की। तो शादी में पहनने के लिए कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लेडीज़ प्रॉब्लम सेम कि ये सूट तो मेरा पहले से उसने देखा हुआ है, मैंने तो ये नहीं पहनना। नहीं नहीं नहीं, पहली शादी में भी मैं यही सूट पहन कर गई थी। वो क्या कहेंगे कि इसके पास और कोई कपड़े ही नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है आप सबके साथ भी होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो है मैं अपनी मम्मा के साथ जा रही हूँ सबसे पहले टेलर पे, जो कि मैं अपनी ड्रेस लेकर आई थी टेलर को देने के लिए। और जी टेलर जो है वो बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, तो सोचा कि क्यों ना जल्दी से पहले मैं और मम्मा जो है टेलर को जो है कपड़े पकड़ाएं, क्योंकि अगर हमारे साथ कोई मेरा भाई या मेरे हस्बैंड जाते तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना था कि इतना टाइम क्यों लगा दिया है टेलर पे। और टेलर के पास जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए उसको समझाना होता है कि इस ड्रेस का ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और जो हमारा टेलर है उसकी तो समझ ही नहीं आती, उसको बस कपड़ा दे दो और वो कहता है बाजी कपड़ा कम है, आपकी लेंथ इतनी बनेगी, इसके बाजू इतने बनेंगे, आपको और पीस चाहिए। और वहीं पे जो है वो इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि बीपी हाई बीपी लो सब कुछ हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आपको अपने ड्रेस की झलक दिखा ही दी है। कल बहुत से लोगों ने फोर्स किया, लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि लास्ट व्लॉग में मुझे ज़्यादातर लोगों ने बोला था कि आप जो हैं ऑरेंज पिंक कलर की शर्ट बनवाएं, पिंक आप पे सूट करेगा। और हैरत मुझे कल हुई कि सब ने कहा कि आप ज़रूर ऑरेंज लेकर आई होंगी, तो मैंने हल्की सी झलक जो आपको दिखाई है मैं ये वाला कलर लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं ये स्टिच करवाऊँगी तो मैं आपको फुल दिखाऊँगी, बल्कि जब मैं पहनूँगी तभी दिखाऊँगी। तो एक झलक जो है मैंने आपको दिखा दी है, अभी ठीक से मैंने आपको नहीं दिखाया। तो इंशाल्लाह खैर का वक्त आए और मेहंदी वाले दिन मैं ये ड्रेस पहनूंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि जी कैसी लुक आई है मेरे ड्रेस की। मैंने ज़्यादा हैवी शर्ट नहीं ली। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत से हैवी ड्रेसेस मौजूद थे, और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है गोटा वर्क पहनने लगी हूँ। शर्ट के ऊपर जो है गोटा वर्क हुआ हुआ है, इससे पहले मैंने कभी भी लाइफ में नहीं पहना, ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। दिल किया बनवा लूँ तो मैंने सोचा कि चलो जी बनवा ही लेती हूँ। और इंशाल्लाह ड्रेस की फुल पिक जो है मैं आपको जब मैं शादी के लिए तैयार होंगी मैं तब आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और जी इसके अलावा जो है मैं जा रही हूँ अपने घर के पास जो मार्केट है वहाँ पे कुछ कपड़े डाई करवाने थे, और कुछ कपड़े लेने थे ड्रेसेस के नीचे स्लिप लगाने के लिए। मैं सिर्फ एक ही ड्रेस जो है मैं स्टिच करवा रही हूँ, बाकी मैंने लास्ट ईयर एक मैक्सी बनवाई थी ब्लैक कलर में, तो वो ही मैं रिपीट करूँगी इंशाल्लाह बारात वाले दिन। और आजकल जो है एक तो कपड़ा मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा आ चुका है, और समझ नहीं आती कि बंदा क्या खरीदे क्या ना खरीदे, समझ से बाहर हो गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और एक ड्रेस जो है अगर आप बनवाने के लिए जाओ, तो अगर आप एक शर्ट दुपट्टा लेने के लिए जाते हो फैंसी, तो वो 7 to 8 थाउजेंड का जो है मैक्सिमम खाली शर्ट और दुपट्टा आता है, और बार्गेनिंग करवाते करवाते जो है वो 5 तक फाइनल करते हैं।
और शलवार जो है हमें 1000 की अलग लेनी पड़ती है, स्लिप जो है उसके साथ अलग लेनी पड़ती है, तो वो सूट फिर से आपका 8-9 तक पहुंच जाता है। अब बहुत से मेरे इंडियंस बहन भाई कहेंगे कि हैं इतना महंगा, तो ये हमारी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक मैं बता रही हूँ, आपके इंडिया में अगर जाएगा तो करेंसी जो है और ज़्यादा हो जाएगी ये रकम। तो अब जी यहाँ पे जो है मैं आई थी यहाँ पे ज्वेलरी लेने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पास में ही एक कढ़ाई वाला है, तो मेरी मम्मा ने जो है ना अपना एक ड्रेस है, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था साइड से, तो उसका जो काम हुआ हुआ उस ड्रेस के ऊपर से, तो वो मम्मा ने उतरवा कर जो है दूसरे सूट के ऊपर लगवाना था। तो वो ड्रेस भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कौन सा ड्रेस था। उसका मैं आपको काम भी दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, और जब वो सूट तैयार हो जाएगा तो वो भी मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। इस तरह से जो है आप सबको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा ड्रेस है जो कि आपने पहन पहन के जो है अच्छी तरह हंडा लिया है, और अब आपका दिल कर रहा है कि नहीं अब मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना, तो आप उस ड्रेस को जो है ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। आप उसका जो काम है वो उतरवा के किसी और ड्रेस के ऊपर कोई कलर चेंज करके जो है वहाँ पे आप पैच लगवा सकते हैं, ये जो मशीनी कढ़ाई वाले बैठे होते हैं उनके पास जाकर। तो अब जो है शॉपिंग जब हम लाहौरी तो स्पेशली जब हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग के बाद जब तक हम कुछ खा ना लें तब तक हम अपने घर वापस नहीं आते। तो ये अब मैं आ रही हूँ घर वापस रिक्शे में, और रिक्शे में जो है मैं यहाँ पे घर आ रही हूँ, और रास्ते में जो है मुझे रास्ते में नहीं, विंडो शॉपिंग जब मैं कर रही थी तो मुझे लैंप नज़र आए अपने रूम के लिए, और वो सेम टू सेम यूँ था जैसे मेरे बेड सेट के साथ ही मैच हों, तो मैंने सोचा कि जी मैं ये भी ले लेती हूँ। तो जी मैंने यहाँ पे ये लैंप भी ले लिए हैं, और अभी मैं आपको जो है इसको फिट करके दिखाती हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये लैंप कैसे लगे। और शादी की जो शॉपिंग है मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और पर्सनल बात बताऊँ कि मैंने अपनी खुद शादी की शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की थी। जो मेरी बहन है उसकी शादी की शॉपिंग जो है वो ज़रूर उसके साथ मैंने करवाई थी, मम्मा के साथ मिलकर, और अपनी शादी की शॉपिंग मुझे पता ही नहीं कैसे हो गई, कब हो गई। तो आगे जो है मैं आपको भी दिखाती हूँ अपना लैंप ऑन करके। मैं अपने रूम के लिए लैंप लेने के लिए कम से कम आप कह लो कि 3 से 4 दफ़ा जो है मैं बाज़ार गई थी स्पेशली लैंप लेने के लिए, जब से मैंने ये बेड लिया हुआ था। और लैंप के बगैर जो है बेड की ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो बहुत अजीब सा लग रहा था जैसे किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी है। और जब मैं लैंप लेने लेने के लिए जाती थी तो मुझे मेरा मूड था कि मैं इस दफ़ा जो लैंप है मैं वो लूँ वुड के। जो मेरे ससुराल में है वो मेटल का था, और उसके ऊपर वो भी बहुत खूबसूरत था। अगर मैं कभी मेरे पास पिक्चर हुई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपको उस लैंप की भी, वो भी मेरा लैंप बहुत खूबसूरत था। इस दफ़ा मेरा मूड था कि मैं वुड का लैंप लूँ और बिल्कुल सिंपल सा मैं लैंप लूँ। तो ये वाला जो लैंप है इसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी, और ये सेम टू सेम जो है मेरे जो बेड के साथ है वो मैच हो रहा था और पॉलिश में था। तो मुझे सिंपल ही लेना था और ये मुझे अच्छा लगा। और इसकी जो कैप है वो मैं ढूँढ रही थी शीशा ब्रोशिया प्रिंट की, लेकिन वो मुझे शीशा ब्रोशिया जो होता है मुझे वो नहीं मिला। मुझे यही जो है ये यही वाली मुझे इसकी कैप मिली, तो मैंने फिर यही ले ली। मैंने कहा कि इंशाल्लाह जब दोबारा कभी बाहर जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें जब कोई चीज़ चाहिए होती है बहुत ज़रूरी, और हम लोग जो हैं ख़ास लेने के लिए जब मार्केट में जाते हैं तो वो हमें चीज़ मिलती ही नहीं है, और पूरा बाज़ार जो है हम लोग ढूंढ लेते हैं लेकिन हमें वो चीज़ अपने मुताबिक भी नहीं मिलती, और समटाइम तो मिलती ही नहीं है। ये तो जस्ट वैसे ही मैं एक शॉप के आगे से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा कि देखूं अंदर क्या क्या आया हुआ है। गिफ्ट शॉप थी वो। तो उन अंकल ने मुझे बोला कि बेटा आप 6 साल पहले भी मेरी शॉप में आई थी। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं 6 साल पहले भी आपकी शॉप में आई थी, और तब मेरी शादी भी नहीं हुई हुई थी। और जिस दिन मैं आपकी शॉप में आई थी उस दिन आपकी शॉप की ओपनिंग थी। तो कहते हैं अच्छा फिर तो आप मेरी फर्स्ट कस्टमर हैं, आप बताएं आपको लैंप कितने में लेने हैं। तो हाँ, मैंने कहा जी आप बताएं इस लैम्प के प्राइस कितने हैं, और उन्होंने जो है इस लैम्प के प्राइस कितने बताए होंगे, ये वाला सवाल मैं आज आप सबके ऊपर छोड़ती हूँ कि ये लैम्प कितने के होंगे। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में है जो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैंने ये लैम्प ये दोनों पेयर जो है मैंने ये कितने का लिया है। और उन्होंने मुझे अच्छा खासा इसके ऊपर डिस्काउंट भी दिया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे याद रखा, और वो काफ़ी एजिड थे अंकल, और मुझे यही था कि अब
तो काफ़ी ज़्यादा ये रिटायर हो चुके हैं। तो पता नहीं ये मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दुआएँ दे रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था उनके मुँह से दुआएँ सुनकर। तो यहाँ पे जो है मेरा आज का व्लॉग भी थोड़ी ही देर में होता है ख़त्म। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और मैं अपनी मम्मा का ड्रेस जो है आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी मम्मा ने अपने पुराने ड्रेस के ऊपर से जो पैच उतार कर जो है न्यू ड्रेस के ऊपर जो मम्मा ने लगवाना है वो कैसा लगेगा और कैसा रहेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आज का व्लॉग जो है मेरा आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।